ये कठमुल्ले तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, ये बता बता कर कि आओ हम तुम्हें रोजी और रोटी की दुआएं बताते हैं। मेरे भाइयों, अगर कुरान और हदीस में रोजी और रोटी की दुआएं होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी अपने पेट पे पत्थर ना बांधा होता, फाके ना किए होते। हजरत आयशा फरमाती है ला यजदूना ईशान, 2-2 महीने हमें शाम का खाना नसीब नहीं होता था, 2-2 महीने हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। अगर कुरान और हदीस में रिज़्क़ के दरवाजे खोले हुए होते और बताया हुआ होता कि ये दुआ पढ़ लो तो तुम्हारे घर में रोजी और रोटी के दरवाजे खुल जाएंगे, तो सहाबा किराम मेरे भाइयों फाकों की नौबत पे नहीं गुजारते। खंदक खोद रहे हैं तो एक सहाबी बेहोश होकर गिर गए। जब होश आया कहा अल्लाह के नबी मैं भूख की वजह से गिर गया। कुर्ते का उठाया, कहा देखिए, तो दिखाया एक पत्थर बंधा हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं बताना नहीं चाहता था, तुम क्या समझते हो कि सिर्फ तुम ही भूखे और प्यासे रहकर काम कर रहे हो? आपने अपना दामन खोला तो उस पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। ये उनका हाल है जिसके कुरान नाजिल हो रहा है, जिस हस्ती पर। ये कठमुल्ले तुम्हें बताते हैं कि आओ हमारे पास 51 रुपए लो और ताबीज दे जाओ, इसको फला जगह गाड़ देना। एक और भी पैदा हुआ है ना, ये बाबा जितने पैदा हो रहे हैं, नाम नहीं लूंगा, आजकल बहुत अजीब मामले हैं, सब बाबाओं के ऊपर जाइए। धन वर्षा रॉकेट, ये घर में लगा लो धन बरसेगा, ऐसे आएगा, बहुत सोने के सिक्के दिखाते हैं लड़ते हुए, वो आ रहे हैं। कुरान ने रोजी का दरवाजा बताया है, रिज़्क़ का दरवाजा बताया है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह से जो डरेगा अल्लाह उसके लिए सबील निकाल देगा, रास्ता बना देगा। कैसा रास्ता? रोजी कमाने का रास्ता, रोजी हासिल करने का जरिया। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां उसने सोचा भी नहीं होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक साइल आता है, एक मांगने वाला आता है, शैअन लिल्लाह, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। हजरत अली के पास उनका बेटा हजरत हसन बैठा हुआ था। हजरत हसन से कहा हजरत अली ने, बेटे अपनी माँ फातिमा के पास जाओ और कह दो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी हो दे दो, एक फकीर को देना है, अल्लाह की राह में सदका करना है। हजरत हसन जाते हैं, हजरत फातिमा के पास 6 दिरहम थे, 6 दिरहम। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि हमारे घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, अगर ये 6 दिरहम मैं तुम्हें दे दूंगी तो घर में खाने वाने का क्या इंतजाम होगा? जाओ और अपने अब्बू से कह देना कि 6 दिरहम के अलावा घर में कुछ नहीं है। जब हसन ने उनसे ये बात कही कि अम्मी ऐसा ऐसा कह रही हैं, तो हजरत अली ने कहा बेटे उनसे कह देना कि अब्बू ने वो 6 दिरहम मंगाए हैं। हजरत फातिमा ने अपने शौहर की बात को मानते हुए वो 6 दिरहम दे दिए। अब कुछ नहीं है घर में, शाम को क्या पकेगा? तवक्कुल अल्लाह। हजरत अली ने वो 6 दिरहम उस मिस्कीन को, उस फकीर को दे दिए, उस मोहताज को दे दिए, ले चला गया वो लेकर। इधर एक यहूदी ऊंट लेकर गुजर रहा था। हजरत अली ने कहा इस ऊंट को बेचोगे? उसने कहा जी। कितने का? सौदा तय होती है। वो ऊंट 140 दिरहम का बेच दिया। हजरत अली ने उस ऊंट को इस शर्त पर खरीदा कि मैं उस ऊंट को बाजार में बेचने के लिए जाऊंगा और जब तक ये ऊंट बिकेगा नहीं मैं तुम्हारी कीमत नहीं दे सकता, यानी मुझे उधार दे दो, जब ये ऊंट बिक जाएगा मैं तुम्हें 140 दिरहम दे दूंगा। उस यहूदी को बहुत अर्जेंट नहीं था, उसने सोचा कि मैं मार्केट में कहां मारा मारा फिरूंगा। उसने 140 दिरहम के अंदर वो ऊंट हजरत अली को दे दिया। हजरत अली उस ऊंट को लेकर मार्केट की तरफ निकले और उसी दिन वो ऊंट 200 दिरहम में बिक गया। उसी दिन वो ऊंट 200 दिरहम में बिक गया। हजरत अली उस यहूदी के घर जाते हैं और उसको 140 दिरहम देते हैं। ये तेरा है,
मैंने 140 दिरहम में ऊँट खरीदा था, ये तेरे दिरहम है, ये ले ले। उसने कहा अली बड़ी जल्दी आ गए हो। फरमाया जब बिक गया तो मैंने तुम्हें तुम्हारी रकम दे दी। अब 140 उसको दिए, बचे 60। वो 60 दिरहम लेकर आए और वो 60 दिरहम हजरत फातिमा को दे दिए। एक मसला ये भी निकल रहा है कि उस जमाने में भी लोग जो कमाते थे वो अपनी बीवियों को, मौलाना मत बोलो गजब हो जाएगा, हमारी माँ बहनें भी आई हुई हैं, अगर ऐसा बोल दिए तो अभी घर जाते ही सबसे पहला सवाल होगा, देखिए मौलाना ने बताया है, अब जितना कमाओ वो हमारे हाथ में दो। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, कोई बुराई की बात नहीं है। और एक बात और बता दूं, गृहस्थी जितनी अच्छी तरीके से आपके घर की औरतें संभाल लेती हैं और चला लेती हैं, वो आप नहीं चला पाएंगे। ये कोई बुरी बात नहीं है, दे देना चाहिए। अगर हाँ अब ऐसा ना हो कि वो जो दें और दूसरे ही दिन शॉपिंग में जाएं और 10,000 की जगह पर 40,000 की साड़ी खरीदें और ये खरीदें वो खरीदें और पता चला कि बेचारा आदमी मुंहफड़ है और दूसरे दिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना पड़े। वो कैफियत नहीं होनी चाहिए। होता है कभी कभी ऐसा। और एक बार एक किसी जलसे में मैंने बोल दिया था कि कोई शौहर अगर अपनी बीवी को पूरा खर्चा नहीं देता, उसके बीवी और बच्चों का खर्चा नहीं अदा हो पाता, तो बीवी अपने शौहर की जेब से उतना पैसा निकाल सकती है जितने में उसका और उसके बच्चों का खर्चा चल सके। ये बता तो दिया मैंने, लेकिन यकीन मानिए कि सुबह उठते ही सबसे पहले 5,000 रुपए मेरी जेब से गायब हो गए। फिर नाजायज फायदा भी हमारी मां बहनें उठाती हैं, वो गलत है। उतना ले सकती हैं जितने में उनका और उनके बीवी बच्चों का खर्चा चल सके। अल्लाह के नबी ने एक सहाबिया को, गालिबन उनका नाम हिंदा था, कहा कि तुम्हारे शौहर अगर तुम्हें पूरा खर्चा नहीं देते तो तुम उनको बताए बगैर उनकी जेब से, उसकी पॉकेट से उतना ले सकती हो जितने में तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खर्चा चल सके। लेकिन मौलाना साहब पता नहीं आज औरतों पे बड़े मेहरबान नजर आ रहे हो, ऐसे मसले बताओगे तो हमारा क्या होगा? आपका जो होगा होगा, मेरा तो हो चुका है। जब हम ज़िबा हुए हैं तो आपको भी तो ज़िबा होना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मसले अपनी जगह पर हैं, वो बताना पड़ेंगे, वो अलग बात है। कंजूसी नहीं होनी चाहिए घर के मामले में। हाँ, तो बात थोड़ी सी घूम गई। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 60 दिरहम लेकर अपने घर पहुंचे और हजरत फातिमा को 60 दिरहम दे दिए। हजरत फातिमा ने कहा कि मैंने तो 6 दिरहम दिए थे और आप 60 दिरहम। फरमाया फातिमा तुम्हें पता नहीं, अल्लाह के यहां एक नेकी का सवाब 10 गुना मिलता है। अगर एक रोजा रखेंगे तो 10 रोजे का सवाब, 1 रुपया सदका करेंगे तो 10 रुपए के सदके का सवाब। हमने 6 दिरहम सदका किया, अल्लाह ने 60 दिरहम हमें 10 गुना ज्यादा दे दिया। 6 ढाई 60 दिरहम दे दिए। ये तो दुनिया में दिया, और जो हमने गरीब को सदका दिया उसका सवाब अल्लाह के यहाँ मौजूद है, वो लिख लिया गया, वो अलग है। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर दिया। फिर हजरत अली ने यही आयत पढ़ी, आयशा आए फातिमा क्या सुना नहीं, यरज़ुक़हु मिन हैसु ला याहतसिब, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए कोई सबील निकाल देगा और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से उसने सोचा भी नहीं होगा। हजरत अली ने सोचा भी नहीं था कि 6 दिरहम दे देंगे और हमें 60 दिरहम मिल जाएंगे। अभी ऊंट आ जाएगा, 140 में खरीदूंगा, 200 में बेचूंगा, 60 बच जाएंगे। सोचा भी नहीं था। वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला याहतसिब, ऐसी जगह से उसको अल्लाह रोजी देगा जहां से बंदे को गुमान भी नहीं होगा। तो ये है तकवे की फजीलत। रोजी कहां से मिलेगी? तकवे से।
और गलत तरीके से पैसा कमाओगे तो सुन लो, मैं ना नाम ले सकता हूं ना शहर बता सकता हूं, गलत तरीके से जिन्होंने पैसा कमाया वो गलत जगह पर खर्च भी हुआ। आपने नाजायज तरीके से अगर 40 लाख 50 लाख खर्च कर लिया, बड़े खुश हैं कि अचानक लॉटरी लग गई 40 लाख 50 लाख, और 1 महीने के बाद पता चला कि बेटे को ब्लड कैंसर हो गया। 1 महीने के बाद पता चला कि बीवी को ट्यूमर हो गया। 1 महीने के बाद पता चला कि आपकी छोटी बेटी को क्या बीमारी लग गई। अल्लाह आपके कर्मों की सजा का मतलब यह नहीं कि बच्चों को दे, लेकिन चूंकि वो आप ही की औलाद है इसलिए अल्लाह जानता है कि तुम्हें किस चीज से मजबूर किया जाए और किस चीज से तुम्हें तकलीफ दी जाए। वो अच्छी तरीके से जानता है। जिस औलाद की सबसे ज्यादा मोहब्बत, उसी औलाद को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कह दिया 50 लाख रुपए का खर्च है, लीजिए साहब, 40 कमाया था 50 भुगतो, और फिर भी गारंटी नहीं है कि ये लड़का बिल्कुल ठीक ही हो पाएगा। हम अपना काम करेंगे, जिंदगी देना न देना ऊपर वाले के हाथ में है, लीजिए साहब। ये होता है। मैं खुद अपने चचेरे भाई का, फुफेरे भाई का जब इलाज कराने के लिए बॉम्बे ले गया, 11 साल तक उसके कैंसर का इलाज चला। मैंने ऐसे ऐसे मरीजों को देखा, ऐसे ऐसे माँ बाप को देखा जो बेचारे लाखों रुपया लिए हुए दौड़ रहे हैं कि डॉक्टर साहब जितना खर्च हो सके हो जाए, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। आंखों में उनके आंसू हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहा है सॉरी, ले जाइए, 15-20 दिन आप इसकी जितनी खिदमत कर सकें। मेरी मेडिकल साइंस यहाँ के फेल हो जाती है। हाँ, 15-20 दिन की गारंटी दे सकता हूँ, इससे ज्यादा की नहीं। इससे ज्यादा अगर इसको जिंदगी मिल गई तो ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी, लेकिन अब ये 20 दिन 25 दिन से ज्यादा नहीं। अब इसकी खिदमत कर लो, इसको घर ले जाओ। मेरे भाइयों, ये ऐसी जगह होती है और ये ऐसा मौका होता है जहाँ बड़े बड़े पैसों वालों का दिल, मेरे भाइयों, वो दौलत उनको नजर नहीं आती, पानी की तरह बह जाए, लेकिन मेरा बेटा बच जाए, मेरी बेटी बच जाए। ये मुकाफात अमल है। देख लीजिए, जिस मुल्क ने मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा, अस्पतालों को नहीं छोड़ा, जो बच्चे बेचारे खाने की थालियों पर झपट झपट के खा रहे थे, उन मासूम बच्चों के ऊपर भी बम गिरा दिए और उनको भी आज इस सफे हस्ती से मिटा दिया कि फिलिस्तीन के अंदर अब कोई ऐसी जनरेशन पैदा ना हो सके। मलिया मैट कर दिया। आज वो किसी सुपर पावर के सामने कैसे भीख मांग रहा है, कैसे उसके दरवाजे पर कुत्ते की तरह नजर लगाए बैठा हुआ है कि ये हड्डियां हमारी तरफ डाल दे और हमारी तरफ से लड़े। ये मुकाफात अमल है। मासूम और बेकसूरों और मजलूमों पर अगर जुल्म करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तुम्हें भी ये दिन देखना पड़ेंगे। मेरे भाइयों, सबक हासिल करो, सबक इबरत हासिल करो। ये दुनिया इबरत की जा है। अपने से ऊपर वालों की तरफ मत देखो। कभी ये मत देखो कि उसके पास इतनी बड़ी कोठी है, अब हमारे पास भी इतनी कोठी आ जाए। जब तुम्हें बड़ी बड़ी कोठियां नजर आए और ये दिल में ख्याल पैदा हो कि ऐसी एक कोठी हमारे पास भी हो जाए, तो फौरन बाजार की तरफ निकला करो। लंगड़े लूले और अपाहिज लोगों को देख लिया करो, उनके पैरों में चप्पल भी उनको नसीब नहीं है, तो उनकी तरफ देख कर ये क्या करो, अल्लाह तूने मुझे जिस हाल में रखा है तेरा शुक्र है। कम से कम ऐसा तो नहीं कि मैं लंगड़ा हूं, ऐसा तो नहीं कि मैं बैसाखी लेके चल रहा हूं। ला तनजुरू इला फौककुम, उनकी तरफ ना देखो जो तुमसे दर्जे में ऊपर हैं, अमीर हैं।
उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, उनकी तरफ नजर डाला करो जो दर्जे में तुमसे नीचे हैं, जो दर्जे में तुमसे कम है। मेरी माँ बहनों, शादियों में जाओ तो ये मत देखो कि कौन औरत कौन सा सूट पहन के आई, और अपने शौहर से मुतालबा करो, अपने शौहर से कहो कि देखो फला की बीबी, फला की बेटी ने इतना महंगा सूट पहना है, क्या आप मेरे लिए नहीं ला सकते? कम से कम उन गरीब औरतों की तरफ भी तुम नजर डाल लिया करो जिनका बाप अपनी बेटी को एक कपड़ा लाने के लिए, एक कपड़ा लाने के लिए, ईद पे एक कपड़ा पहनाने के लिए भी उसको अपने लिए पुराने कपड़े पहनना पड़ते हैं, तब जाकर वो अपनी बेटी को या अपनी बीवी को नया कपड़ा पहनाता है। उनकी तरफ भी नजर डाल के देखा करो। ला तनजुरू इला मन हुवा फौककुम, कितनी शानदार बात कही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कि उनकी तरफ मत देखो जो ऊंचे हैं, उनकी तरफ देखा करो जो दर्जे में तुमसे नीचे हैं, जो तुमसे कमतर हैसियत रखते हैं। जब तुम उनकी तरफ देखोगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। उनकी तरफ देखा करो। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए मखरज, निकलने का रास्ता बना देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से उसने सोचा भी नहीं होगा, उसको वहम गुमान भी नहीं होगा कि मुझे यहां से रोजी मिलेगी। ये अल्लाह का डर, डर अपनी जात के बारे में भी होना चाहिए। आपके नीचे भी बहुत से लोग काम करते होंगे, आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, आपके नीचे भी कोई काम करता होगा, आप गाड़ी के मालिक हैं लेकिन ड्राइवर रखे हुए हैं, वो आपके नीचे काम करता है। आप अपने से नीचे वाले के साथ किस तरीके से पेश आए सोचो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल मैं आपको देता हूं। आपकी लौंडी, काम करने वाली खादिमा आपकी, आप उसको आवाज दे रहे हैं, आप उसको आवाज दे रहे हैं और खुद अपने हुजरे में हैं। आपकी बीवी उम्मे सलमा आपके पास बैठी हुई है और अल्लाह के नबी का सर उम्मे सलमा की गोद में है। ऐसे आप लेटे हुए हैं और उम्मे सलमा की गोद पर, उनकी रान पर आपका सर है, और लेटे लेटे आपने अपनी लौंडी को आवाज दी। उसने सुन लिया लेकिन आई नहीं। आपने दोबारा आवाज दी, उसने दूसरी आवाज भी सुनी लेकिन आई नहीं। आपने फिर तीसरी आवाज दी, उसने तीसरी आवाज भी सुन ली लेकिन आई नहीं। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी से कहा, उम्मे सलमा से, उम्मे सलमा देखो तो जरा कहां चली गई, इतनी जोर जोर से मैं चीख रहा हूं लेकिन वो आ नहीं रही है, कहीं देखो कहां चली गई। हजरत उम्मे सलमा ने जैसे ही दरवाजा खोला, क्या देखती है, वो तो दरवाजे के बाहर ही बैठी हुई है और बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। छोटा सा बकरी का बच्चा था, उस बकरी के बच्चे के साथ वो खेल रही है। उम्मे सलमा ने कहा, क्या तूने नबी की आवाज नहीं सुनी? उसने कहा सुनी। फिर क्यों नहीं आई? कुछ नहीं बोली। चल, अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं, चल। गई जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मे सलमा ने कहा, गौर से सुनिएगा मेरी बात। उम्मे सलमा ने कहा, अरे अल्लाह के रसूल, इसने आपकी बात सुनी लेकिन फिर भी नहीं आई। अल्लाह के रसूल ने कहा, इधर आओ, क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैंने आवाज दी, तुम्हारे कानों तक आवाज गई? उसने कहा जी मैंने सुना। आपने कहा मैंने फिर दूसरी आवाज दी, क्या उस आवाज को भी तूने सुना? उसने कहा जी दूसरी आवाज भी सुनी। आपने कहा मैंने तीसरी आवाज भी जोर से दी, क्या मेरी तीसरी आवाज भी तेरे कानों से टकराई? उसने कहा जी मैंने आपकी तीसरी आवाज भी सुनी। क्या पता चला? उम्मे सलमा ने कहा, अल्लाह के रसूल, इसने आपकी बात सुनी लेकिन फिर भी नहीं आई। लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी की बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि उस लड़की से भी पूछा, उस लौंडी से भी पूछा। आज अगर कोई कुछ कह दे आपसे कि ऐसा है,
फलां ने ऐसा कहा, तो आप फौरन उसकी बात का यकीन कर लेंगे, अच्छा ऐसा कह रहा था। अल्लाह के रसूल से उनकी बीवी कह रही हैं, जबकि वो सही बोल रही हैं, लेकिन आपने कहा नहीं उसको बुलाओ। क्या मेरी आवाज सुनी? यानी तहकीक कर रहे हैं। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है इस मामले में। हमारी माँ बहन और कौम की बेटियां बड़ी कच्चे कान की होती हैं, उनको कोई कुछ कह दे कि फला ऐसा, वो आसमान सर पे उठा लेती हैं। अच्छा नहीं, बिना तहकीक के कोई बात नहीं करनी चाहिए। तहकीक कर लो पहले, तहकीक। हजरत उम्मे सलमा की बात अल्लाह के नबी ने नहीं माना, उस लौंडी से पूछा, उसने कहा मैंने आपकी तीनों आवाज सुनी। अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर तुम क्यों नहीं आई मेरे पास? उस बांदी ने, उस लौंडी ने जवाब कुछ नहीं दिया, खामोश हो गई, इसलिए कि जवाब था ही नहीं। क्या बोलती? आवाज सुन रही लेकिन नहीं आ रही, सुस्ती नहीं आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसवाक कान में लगी हुई थी, उस मिसवाक को निकाला। आपके मिसवाक कान में लगी रहती थी, ऐसे कान में लगाई और आप काम कर रहे हैं। अचानक जहां से आजान की आवाज आई, आपने फौरन वो मिसवाक निकाली और आपने मिसवाक करना शुरू किया और फिर मस्जिद में चले गए और नमाज पढ़ाई इमामत की। मेरे भाइयों, मिसवाक से आपको बड़ी मोहब्बत थी। वो मिसवाक जो आपके कान में लगी हुई थी, उस मिसवाक को कान से निकालो और अपनी उस लौंडी को सजा देने के लिए उस मिसवाक को ऐसे उठाया, जैसे मान लो मेरे भाइयों ये मिसवाक है, ये कान में लगी हुई है। इस मिसवाक को निकाला और आपने ऐसे करके उस लौंडी के ऊपर ऐसे उसकी पीठ की तरफ मारना चाहा। एक मिसवाक उसको मारना चाहा सजा के तौर पर। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं अल्लाह के रसूल इसको सजा दीजिए, इसको मारिए। अगर आपने इसको आज छोड़ दिया तो ये सर पे चढ़ जाएगी। अगर आज इसने आपकी बात नहीं मानी और आपने छोड़ दिया, आपकी आवाज सुनकर नहीं आई, अगर आपने इसको नजरअंदाज कर दिया तो ये सर पे चढ़ जाएगी और फिर ये कभी नहीं आएगी। ऐसे मनमानी बना लेगी, आदत बना लेगी। इसको सजा दीजिए। अल्लाह के नबी ने मिसवाक निकाली और उसको मारना चाहा। वो मिसवाक उठाई और मारना चाहा, आधी दूर तक ले गए। मिसवाक आपके कांधे और उस लौंडी के कांधे के बीच तक पहुंच गई। ऐसे बस ये कांधा है और यहां तक मिसवाक पहुंची और आपने उस मिसवाक को रोक लिया और अपने कान में लगाते हुए उस लौंडी से कहा जाओ, चल हट, जाओ जाओ चलो। जब वो लौंडी जाने लगी तो अल्लाह के नबी से पूछा उम्मे सलमा ने, अल्लाह के नबी ये मिसवाक जब आपने उठाई ली थी तो क्यों नहीं मारी? आपको ये मिसवाक उसको मारना चाहिए था। जब सजा दे रहे थे तो आपने रोक क्यों ली? उम्मे सलमा जब ये कह रही थी तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू थे। पूछा अल्लाह के नबी मैं पूछ रही हूं और आप रो रहे हैं। फरमाया उम्मे सलमा मैंने वो मिसवाक मारने के लिए निकाली और मारने का इरादा भी कर लिया। मेरे हाथ में तेजी थी और वो मिसवाक उसको मैं ताकत से मारने वाला था, लेकिन यकायक मेरे दिल में ये ख्याल आया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिसवाक जो तू इस लड़की को आप मार रहे हैं, ये मिसवाक का मारना, इसकी दी हुई तकलीफ कहीं उसकी सजा से बढ़कर ना हो जाए। आप जो उसको मार रहे हैं ऐसा ना हो कि उसकी गलती से ज्यादा उसकी ये सजा हो जाए, उतनी बड़ी उसकी गलती ना हो और आपकी सजा उसकी गलती से बड़ी हो जाए। लौलल कूत लऔजातु की बिहाज़त सिवाक, ये है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज। मैंने मारना चाहा लेकिन ये सोच कर रोक लिया कि मेरी सजा उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। अगर मुझे ये डर ना होता तो इस मिसवाक से मैं इसे मारता, लेकिन इस डर से रोक लिया कि मेरी मार कहीं उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए और ये लड़की कल कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में मेरे खिलाफ मुकदमा दायर न कर दे और अल्लाह से इंसाफ का मुतालबा न कर ले। इसलिए मैंने इस लड़की को नहीं मारा कि मेरी सजा कहीं इसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए।
ईमानदारी के साथ अपने दिलों में झांको और जमीरों को टटोलो और फैसला करो कि आप अपने से नीचे काम करने वालों के साथ यही सलूक करते हो। अगर उसने एक गाली दी तो आप 10 गाली देते हैं। अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा तो आप उसको 4, 5, 10 थप्पड़ मार के लतियाते हैं। क्या आपकी दी हुई सजा उसकी गलती से ज्यादा नहीं हो जाती है? अगर किसी ने आपको एक बार उल्टा सीधा बोल दिया तो आप उसकी बहन, माँ और पता नहीं पूरे खानदान तक पहुंच जाते। हम गौर करें कि अपने मातहत लोगों के साथ हमारा क्या सलूक है। तकवे से हमारी जिंदगी कितनी खाली है। हमारे रहन सहन में भी तकवा होना चाहिए। क्या ये तकवा है हमारी जिंदगियों के अंदर? अल्लाह के नबी कह रहे हैं लौलल क़ूत लअौजातुकी बिहाज़ा सिवाक, अगर मुझे अल्लाह के सामने जवाब का डर न होता और मेरी दी हुई सजा कहीं तेरी गलती से ज्यादा ना हो जाए, इस बात का डर ना होता, तो मैं इस मिसवाक से तुझे मारता, लेकिन नहीं मार रहा हूं। जा। क्या है ये? वही तकवा है जिस तकवे ने नबी को रोक दिया। अच्छा, कायनात में सबसे ज्यादा अफजल कोई शख्सियत है तो वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात की अफजल तरीन हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम सबसे बुलंद और सबसे ऊंचा है तो वो हस्ती है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। लेकिन अबू बकर सिद्दीक की हालत क्या है जरा देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबी से पूछ रहे हैं, अल्लाह के नबी से कह रहे हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसी दुआ बताओ, आए अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की माफी मांगू, अपने गुनाहों की माफी मांगू। ये कौन कह रहा है? अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक से भी गुनाह हो सकते हैं? इतना मुत्तकी और परहेजगार आदमी। हदीस में आता है कि वो उनकी तोंद, पेट का जो हिस्सा था वो थोड़ा बाहर निकला हुआ था। तोंद यानी थोड़ी बाहर निकली हुई थी मोटापे की वजह से। वो लुंगी जब अपने पेट पर बांधते थे तो सरक कर वो टखनों से नीचे आ जाया करती थी। ऑटोमेटिकली टखनों से नीचे आ जाती थी। वो बांधते थे ऊपर, लेकिन वो मोटे होने की वजह से नीचे आ जाती थी, सरक जाती थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं, कयामत के दिन अल्लाह उस आदमी पर रहमत की नजर नहीं डालेगा, उस इंसान पर, उस मर्द पर, उस मोमिन पर, उस मुसलमान, उस मर्द के ऊपर रहमत की नजर नहीं डालेगा जिसका पायजामा, जिसकी लुंगी टखने से नीचे होगी। जिसका पायजामा, जिसका लुंगी, जिसकी टखने से नीचे होगी। टखना जानते हैं ना? ये जो आपकी ये जो हिस्सा है ये टखना कहलाता है। इससे नीचे जिसका भी पैंट, लुंगी, पैजामा टखने से नीचे होगा, अल्लाह कयामत के दिन उसके ऊपर नजर रहमत नहीं डालेगा। अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं, आंखों में उनके आंसू हैं। जब अल्लाह के नबी ने खुतबा खत्म किया और जब नमाज हुई और बाहर निकले तो पूछा, अबू बकर तुम क्यों रो रहे थे? फरमाया, अल्लाह के नबी मैं कैसे बताऊं, मैं थोड़ा मोटा हूं और लुंगी जब बांधता हूं तो मैं जानबूझकर नहीं, वो लुंगी मेरे मोटापे की वजह से सरक कर नीचे आ जाती है और टखने से नीचे पहुंच जाती है, फिर मैं ऊपर कर लेता हूं, फिर वो सरक कर नीचे आ जाती है। अल्लाह के नबी, क्या कयामत के दिन अल्लाह उन लोगों पर नजर रहमत नहीं डालेगा जिनके पैजामे, लुंगियां टखनों से नीचे होंगी? मुझे डर है कि कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं मुझसे भी अपनी नजर न फेर ले। आपने फरमाया, या अबा बकरिन लस्ता मिनहुम, आए अबू बकर तुम उन लोगों में नहीं हो, तुम जानबूझकर ऐसा नहीं करते हो। तुम्हारे साथ एक बीमारी है, पेट की
मोटे होने की वजह से वो लुंगी सरक जाती है, इसमें तुम्हारी नीयत को कोई दखल नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है, इसलिए तुम उन लोगों में नहीं लिखे जाओगे और तुम्हारा शुमार उन लोगों में नहीं है। अंदाजा लगा रहे हैं आप कितना तकवा था, परहेजगारी थी। यहां जो काम औरतों के थे, जिनकी शलवारें और जिनके कपड़े टखनों से नीचे होना चाहिए, आज उनके तो टखनों से ऊपर पहुंच चुके हैं। और इंस्टाग्राम पे देख लीजिए और टिकटॉक वगैरह पे देख लीजिए मेरे भाइयों, कैसी कैसी वीडियोस आ रही हैं, नाम तक नहीं लिया जाता, बयान करने की भी हिम्मत नहीं पड़ती है। और मर्दों के कपड़े आप देख लीजिए, माशाअल्लाह, सड़क पर सफाई कर्मियों की छुट्टी, वो खुद ही सड़क साफ करते हुए उनके पैंट खुद चले जा रहे हैं और टखने से। या ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, इमाम साहब